नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह डोभी। साथियों, क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड कोई विषय हो, समस्या हो, या आवास की समस्या हो, गरीबों के लिए शौचालय की समस्या है, या ग्राम सभा में पंचायत की व्यवस्था है लेकिन अधिकारियों का वहाँ रूटीन वाइज नहीं आना, इस चीज़ की समस्या हो, तमाम समस्याओं से हमारा डोभी आज भी जूझ रहा है। हर 5 साल के बाद इस क्षेत्र के लोग निकलकर अपने अपने जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं, इस उम्मीद से वोट देते हैं कि कल वो मेरे भविष्य के लिए काम करेगा, आने वाले समय के लिए हमारे काम करेगा, बुरे वक्त के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन शायद अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि बुरे वक्त में जिस जनता ने उनको वोट दिया, एक उम्मीद जताकर, उनके बुरे वक्त में या उनके साथ या इस क्षेत्र के विकास के लिए लोग खड़े हो। मैं चंद उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वाकई में ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो वोट तो लेते हैं कर्मठ, ईमानदार और जुझारू बनकर, लेकिन वाकई में गरीबों के लिए कार्य नहीं करते हैं। साथियों, क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। आखिर अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप कब उठाएंगे? आखिर कब इस चौक चौराहे पर, आप चाय की दुकान पर, नाई की दुकान पर आप बातें तो करते हैं समस्याओं से रिलेटेड, लेकिन आखिर उस समस्या का फिर जो बात आपने किया उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। साथियों, ऐसे में ही हमारे डोभी क्षेत्र के चंदवक में ही यूपी दर्पण नाम से एक चैनल का प्रसारण किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को इस चैनल पे उठा सकते हैं। डोभी हो, केराकत हो, चोलापुर हो, लालगंज हो, क्षेत्र की जो भी समस्या होगी उसको सार्वजनिक तरीके से उठाया जाएगा और इस क्षेत्र में रहने वाले हर प्रत्येक ग्राम सभा से एक आदमी को साप्ताहिक चर्चा के लिए बुलाया जाएगा और यह साप्ताहिक चर्चा प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे होगा। कम से कम आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, आपको अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्र की बातों को कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी समस्याओं को रख सकते हो और आपकी समस्याएं जो हों, जो गंभीर समस्याएं हों, उसको तत्काल हमारे जैसे नौजवान, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, उन समस्याओं पर ध्यान देना है, उस समस्याओं के लिए पहल करना है, उस समस्या को लेकर इस क्षेत्र में या तहसील स्तर पे या जिले स्तर पर जहां पे बात करना होगा, हमारे जैसे युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आएँ। घर परिवार सबके लिए आपने कुछ किया है, लेकिन जिस जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ है डोभी क्षेत्र में, उस जन्मभूमि के लिए क्या हमने कुछ समाज सेवा का कार्य किया है या नहीं? ये हमारे दिल में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मैं उन तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि देखिए, अब आप लोगों को भी आना पड़ेगा। मैं क्षेत्र के उन बुजुर्गों को आह्वान करता हूं जो युवाओं के लिए लाइब्रेरी का काम करते हैं। यह एक लाइब्रेरी है, इसलिए उनकी लाइब्रेरी में जो किताबें रखी हैं, जो ज्ञान का प्रकाश रखा है, उन प्रकाश को भी हम जैसे युवाओं को सीखना है, जानना है और देखना है। इसलिए साथियों, मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जो लोग इस क्षेत्र के बाहर रह रहे हैं, चाहे मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, राजस्थान रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, कम से कम आप लोग जब 60 साल अपना काम धंधा वहाँ कर जब अपने क्षेत्र में वापस अगर आप आते हो, तो कम से कम आपने आधा समय तो आप अपने प्रदेश में बिता देते हो। बाकी का जो समय अगर आप आओ और पता चला कि आपके ग्राम सभा में, आपके क्षेत्र में ऐसी समस्या पड़ी हो, जिस समस्या को देखकर आपको ऐसा लगे कि अच्छा होता कि मैं बाहर ही रहा होता, तो साथियों, अगर आप सभी लोग चाहते हो तो सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर वाकई में चाहते हो कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि कर्मठ, ईमानदार और जुझारू लोग विकास करें। अगर ये विकास नहीं करते हैं तो जनता को ही आगे आना होगा। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो शायद ये क्षेत्र जैसे चला आ रहा है वैसे चला आएगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद जाति, बिरादरी, धर्म से बाहर निकलना होगा। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए
जिस तरह से कहते हैं कि देश हित से बड़ा, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, उस तरह साथियों आपको इस क्षेत्र के लिए सारी बिरादरी, जाति, पॉलिटिकल पार्टी, तत्काल चीज़ों को छोड़कर आपको एक होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अगली बार ये विधायक आएंगे, ये सांसद आएंगे तो मेरा काम करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। विधायक किसी भी दल का हो सकता है, सांसद किसी भी दल का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को चुनाव के बाद एक दल में रहना पड़ेगा। वो हमारा है डोभी, वो हमारा है किराकत, वो हमारा है अजगरा, या वो हमारा है चोलापुर या लालगंज। अगर आप सभी लोग एक पटल पे रहोगे तो निश्चित तौर पे कार्य होगा, वरना ऐसे ही आप 5-5 साल करके आप अपना ही नहीं, आप अपने पूरे बच्चे का, अपने पूरे परिवार का, उस क्षेत्र में रहने वाले भविष्य का जो है आप जो है भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अगर आप सभी लोग अगर एकजुट नहीं रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे, तो याद रखिए जो चुनाव लड़ेगा वो केवल अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा, आपके बच्चे का भविष्य बनाने के लिए नहीं आएगा। साथियों, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूपी दर्पण। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी बातों को उठाएंगे और हम जैसे नौजवान जो भी गंभीर विषय होगा उसको लेकर जहां तक हो सकता है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, राजधानी, कहीं भी जाना होगा, हम जैसे युवा उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो साथियों, यूपी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, आप उनको भी भेजेंगे। बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके जरिए कम से कम क्षेत्र के मुद्दों को आगे उठाया जाएगा। और जितने परदेसी भाई हैं, ये ना सोचें, अपने आप को अकेला महसूस न करें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और आपको अपने ग्राम सभा क्षेत्र की तमाम बातें, तमाम समस्याओं को इधर उजागर किया जाएगा। और जब भी आप लोग आएँ प्रदेश से, तो आप भी जरूर चंदवक में यूपी दर्पण चैनल पे आएं और अपनी बातें कहें, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके और नौजवानों को सीखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। साप्ताहिक चर्चा प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे। दर्पण, आईना सच का।